सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बहुत खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। हाँ जी, ये मोटिवेशन शायरी के साथ में आपको शुभ प्रभात। सभी को उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसका कहने का तात्पर्य देखो, सपना एक देखोगे, आप एक सपना लेके बैठे हुए हो, आप एक नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे हो। मुश्किलें सबके सामने आती है, हर किसी के सामने कोई ना कोई समस्या आती रहती है पढ़ाई के दौरान। किसी के कोई घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी के पैसों की दिक्कत होगी, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है। मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी, आपकी सफलता शोर मचाएगी। सफलता तैयारी के दौरान पूरी खामोशी से तैयारी करो, सफलता अपने आप अपना शोर मचाएगी। ठीक है ना। तो इसी कोट के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में आज की अपनी क्लास है। पिछली क्लास में अपने हस्तकला वाला पोर्शन कंप्लीट किया था। आज की जो अपनी क्लास है वो है राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं। राजस्थान की चित्रकला और इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, और दिक्कत क्वेश्चन आने की नहीं है, दिक्कत है चित्रकारों की नाम याद रखने की। क्योंकि इतने कलाकार, इतने चित्रकार हो जाएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा याद रखे, कौन सा याद नहीं रखे। अब मैंने उसका एक जुगाड़ आपके लिए तय कर रखा है। जुगाड़ क्या बताऊं मैं, तो अपनी एक विधि, जिस तरीके से मैंने सारे चित्रकार याद रखे हैं उसी तरीके से आपको आज यहीं के यहीं इसी क्लास में सारे चित्रकारों के नाम रटा दूंगा। जैसे वाद्य यंत्र रटाए थे वैसे आज इनके नाम रटेंगे अपन। शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला के संबंध में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत है 1500 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, और इसका स्वर्णकाल, जब राजस्थानी भाषा पढ़ रहे थे उसका स्वर्णकाल 1650 से 1850 था। वही इसका स्वर्णकाल का समय माना जाता है। उसकी उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के आसपास थी, इसकी है वो 1500 के आसपास मानी जाती है। ठीक है। राजस्थानी जो चित्रकला पर प्रभाव है वो गुजराती का है, जैसे भाषा पर प्रभाव था जैन का है, और अजंता शैली जो महाराष्ट्र वाली शैली थी उसका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान की चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसी ने किया है तो 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी किताब राजपुताना पेंटिंग्स में किया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन आया। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला अगर कोई विभाजन किया है तो वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। 1916 की उनकी एक किताब है, ठीक है ना। 1916 की उनकी किताब राजपुताना पेंटिंग्स में सबसे पहले इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। ठीक है, याद रखना अपने को। मेवाड़ और बूंदी राजस्थानी चित्रकला की जनक भूमि, जन्म भूमि या जनक में कोई मानू तो वो किसको माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। और राजस्थानी विचारधारा की शुरुआत का आरंभिक केंद्र चित्रकला का कोई मानू तो वो बूंदी माना जाता है, याद रखना। चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को मानी जाती है, तो मेवाड़ की एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत वीर पुरुष, ठीक है ना, उनका नाम आता है, उनका नाम है कुंभा, और उनको राजस्थान में चित्रकला का जनक माना जाता है। अगर स्थान पूछे तो मेवाड़, और किसी व्यक्ति विशेष का पूछे तो कुंभा उसको जनक माना जाता है। ठीक है ना। और आधुनिक चित्रकारिता का जनक, अगर आधुनिक चित्रकारिता का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का जनक किसी को माना जाता है तो वो है कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री, याद रखना भाई ये नाम, ठीक है ना। कुंभा, मेवाड़, बूंदी, कुंदनलाल मिस्त्री, और ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुछ ऐसे कथन जो अपने को याद रखने हैं कि किसने राजस्थानी चित्रकला के बारे में क्या कहा। तो राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला है, ये किसने कहा था? विलियम लॉरेंस ने, आया हुआ एग्जाम में। स्त्रियों की सुंदरता की खान है, राजस्थानी चित्रकला है, उसमें स्त्रियों का बखूबी उसकी सुंदरता का बखान किया गया है। वेशभूषा, आभूषण, उसकी पूरी नख से लेके सिक तक उसका वर्णन किया गया है। इसलिए वासुदेव अग्रवाल में उसके संबंध में एक कथन कहा कि राजस्थान की चित्रशैली है वो स्त्रियों की सुंदरता की एक खान है जहां से सोना ही सोना निकलता है। ठीक है ना। तो वैसे इसकी तारीफों में ये दोनों शब्द याद रखने, दोनों एग्जाम में पूछे गए। राजस्थानी चित्रकला जैसे नामकरण हुआ था राजस्थानी भाषा का, वैसे चित्रशैली का भी नाम दिया राजपूताना चित्रकला या राजपूत चित्रकला। इसको राजपूत चित्रशैली किसने कहा? इतिहासकार गांगुली और हेवल
भारत के जो इतिहासकार है गांगुली और हेवल, उन्होंने अपनी किताब में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा, क्योंकि उस समय राजस्थान रजवाड़ा राजपूती था, राजपूतों का इलाका ही था, इसलिए इसको राजपूत चित्रशैली कहा। H.C. मेहता ने हिंदू शैली नाम दिया इसको अपनी किताब में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो याद रखना है कि राजस्थानी चित्रशैली को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा, तो वो थे भारत की चित्रकला की किताब के लेखक राय कृष्णदास। राय कृष्णदास ने अपनी किताब भारत की चित्रकला में राजस्थानी चित्रशैली को राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे कौन से प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जो सबसे पुराने माने जाते हैं, और उनको पुराने मानने के कारण उनको क्या कहा जाता है, उन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय कला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई कड़ी जुड़ती है तो यहीं से शुरू होती है, और वो दो चित्र कौन कौन से, ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये राजस्थान के प्राचीनतम चित्र है भाई, ठीक है ना। इनके चित्रकार कौन थे, इतिहास पाहिल इनका चित्रकार माना जाता है, और 1060 के आसपास में इसको चित्रित किया गया इन दोनों ग्रंथों को। ये कहा है वर्तमान में, ये जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में, और ये जो संग्रहालय है वो भूमिगत है पूरा, ठीक है ना। यानी सबसे प्राचीनतम ग्रंथ 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और ओग नियुक्ति वृत्ति, इसके चित्रकार 1060 में पायल ने इसको चित्रित किया। इनको भारतीय कला का दीप स्तंभ इनको कहा जाता है, और ये वर्तमान में जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जो संग्रहालय है जैसलमेर में, वहां ये संग्रहित किए हुए हैं, ठीक है। कुछ राजस्थान में संग्रहालय जैसे जीन बंदर जो जैसलमेर वाला है, उसी प्रकार राजस्थान में अलग अलग जगह कुछ संग्रहालय है जो इनको इनकी धरोहर को संजोए रखे हैं। कौन कौन से, जयपुर का पोथीखाना, आप देखोगे कि सवाई जयसिंह ने कुछ 26 कारखानों की स्थापना की थी, उसमें पोथीखाना, सूरत खाना, कलाकारों के लिए सूरत खाना, चित्रकारों के लिए, और जो संग्रहालय बनाया वो पोथीखाना था, ठीक है ना। मान सिंह ने जोधपुर में जिस संग्रहालय की स्थापना की वो था पुस्तक प्रकाश। उदयपुर में जिस संग्रहालय की स्थापना की गई मेवाड़ में, वो था सरस्वती भंडार। माधव सिंह संग्रहालय कोटा में था, और बूंदी के 2 संग्रहालय प्रसिद्ध है, एक चित्रशाला जिसकी स्थापना उमेश सिंह ने की थी, और एक कला विधि, कला विथी है, ये कला विथी है भाई। ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, लेटेस्ट 2025 किसी एग्जाम में ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखने हैं, जयपुर में पोथीखाना, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश, उदयपुर में सरस्वती भंडार, माधव सिंह संग्रहालय कोटा में, चित्रशाला और कला विथी बूंदी में, और जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में, और एक अलवर संग्रहालय अलवर में, अलवर संग्रहालय अलवर में, ठीक है ना। तो सारे याद करने अपने को। मिलाने वाला भी आ सकता है, निम्न को सुमिलित कर दिए, जयपुर में पोथीखाना, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश, सरस्वती भंडार उदयपुर में, चित्रशाला और कलाविथी बूंदी में, माधव सिंह संग्रहालय कोटा में, और जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में। ये प्रमुख संग्रहालय है जो चित्रकला को संजोए हुए हैं वर्तमान में। कुछ ऐसी संस्थाएं जो इसको प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है ना, आज भी, और उस समय भी देती थी, तो उनका भी नाम अपने को याद रखना है। जोधपुर में चितेरे और दोहरा, दोहरे जोधपुर में है सबसे ज्यादा, तो चितेरे और दोहरा नामक संस्थाएं कहाँ कार्य थी, जोधपुर में। पग आयाम कलाव्रत रचनात्मक कला समूह, ये जयपुर में उस समय वो संस्थाएं हैं चित्रकला को बढ़ावा देने वाली, वो जयपुर में है। चितेरे और दोहरा जोधपुर में, पग आयाम कलाव्रत रचनात्मक समूह जयपुर में, अंकन भीलवाड़ा में, अंकन भीलवाड़ा में, और उदयपुर में कौन सी है, आज टकमन 28 तुलिका कलाकार परिषद और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये तो संस्थाएं। अब देखो याद रखना अपने को, कैसे याद होगा, 2 चीजें आ गई, एक तो आ गई संग्रहालय, याद रखना भाई, पोथीखाना, पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, ये याद रखने, ठीक है ना। मान सिंह ने जिसकी स्थापना की थी जोधपुर वाले ने, सरस्वती भंडार उदयपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, ठीक है। कौन सा बच गया, चित्रशाला, चित्रशाला या कला विथी, चित्रशाला और
कलाविथि, कलाविथि ये कहाँ है? बूंदी में। माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जहाँ प्राचीनतम वो दो ग्रंथ रखे हुए हैं, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, ये कहाँ है? जैसलमेर में। ये तो है संग्रहालय। अब ऐसी ही संस्थाएं, संस्थाएं भी प्रचलित है कुछ, ठीक है ना। तो वो संस्थाओं का नाम भी अपन देख लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो यहां ले लेता हूं मैं संस्थाएं। संस्थाएं जैसे अंकन भीलवाड़ा में, चितेरे और धोरे, चितेरे और धोरे जोधपुर में। पग आयाम कलाव्रत, पग आयाम कलाव्रत रचनात्मक कला समूह है, रचनात्मक कला समूह है। ये सारे कहाँ गए? जयपुर में। तकमन 28, तुलिका कलाकार परिषद और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और आज, ये कहाँ है? उदयपुर में। तो ये संस्थाएं और संग्रहालय सारे याद अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है ना। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है भाई सीधा उठा के। अब उस समय राजस्थान का, जैसे अपन ने देखा कि 1916 में आनंद कुमार स्वामी में, आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी किताब राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला विभाजन किया, सबसे पहली बार। और राजस्थान चित्रकला का विभाजन कितने भागों में देखा? चार स्कूलें उस समय प्रसिद्ध थी राजस्थान में, ठीक है ना। चार स्कूलें उस समय राजस्थान में चित्रकला की संचालित थी। कौन कौन सी थी? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई, निम्न ये चित्रशैली किस स्कूल से संबंधित है, ठीक है ना। तो वो अपने को नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ में कौन कौन सी? चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा, देवगढ़, नाथ द्वारा, ये दो बार आ गया ना, नाथ द्वारा, देवगढ़, बेंगू, आसिंद। अब जो याद कैसे रखें? कई बार क्या होता है, अपने जो यहाँ नाम अपन ने लिख रखे हैं मोटे मोटे, उनसे अलावा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने को याद ऐसे रखना है, मेवाड़ वाला जो इलाका है, मेवाड़ वाला जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां कौन सी स्कूल संचालित थी? मेवाड़ स्कूल। ऐसे याद रखना मोटे मोटे। मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, मारवाड़ वाला क्षेत्र है, वह मारवाड़ स्कूल संचालित थी। जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, घाणेराव, घाणेराव पाली में पड़ता है, पाली मारवाड़ में पड़ता है, सिरोही भी मारवाड़ का इलाका है, ठीक है ना। तो ये सारे मारवाड़ वाले स्कूल आ गए। याद रखने, एज इट इज नाम याद रखना है कौन सी किस स्कूल का है। हालांकि इसमें दिमाग लगाना जरूरत नहीं है, दिमाग लगे ही अपना, क्योंकि मेवाड़ के जो क्षेत्र है, चावंड मेवाड़ का है, उदयपुर मेवाड़ का है, भीलवाड़ा मेवाड़ का है, नाथद्वारा मेवाड़ का है, देवगढ़ मेवाड़ का है, बेगू भीलवाड़ा वाला मेवाड़ का है, आसिंद भीलवाड़ा वाला मेवाड़ का है। तो मेवाड़ स्कूल वाले आगे। मारवाड़ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और गाणेराव और सिरोही, ठीक है ना, मारवाड़ वाले इलाका। ढूंढाड़, जयपुर और उसके आसपास, ढूंढाड़ वाली जो क्षेत्र है, जयपुर, आमेर, अलवर जयपुर वाला ही, शेखावटी जयपुर वाला ही, उनियारा, टोंक जयपुर और करौली। करौली याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अलग है इसमें। फिर हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती वाला इलाका, कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है ना। तो ये स्कूलों के नाम, संस्थाएं, संग्रहालय, वो आनंद कुमार स्वामी, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि, सारे याद रखने अपने को। एक एक करके अपने आज इसका अध्ययन करते हैं। पहला है मेवाड़ स्कूल, ठीक है। राजस्थान की प्राचीनतम मौलिक शैली और राजस्थानी चित्रकला का जनक, मैंने बताया ना, अगर प्रारंभ किसी से होता है तो वो मेवाड़ चित्र शैली से माना जाता है, ठीक है। ये जो शैली है वो चोरा पंचिका, प्रतापगढ़ की शैली है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ की एक शैली है चौरापंचिका शैली, उससे प्रभावित है मेवाड़ वाली। इसके दो प्राचीन, अब सब में अपने को क्या पढ़ना है? कलाकार पढ़ने, स्वर्णकाल कौन से राजा का रहा, उद्भव कौन से राजा के समय रहा, और उसके प्राचीनतम उस शैली के ग्रंथ कौन कौन से है। बस इससे ज्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं करनी अपने को, ठीक है। तो इसके प्राचीनतम अपन ने दो देखे थे,
ओग नियुक्तिवर्ती और वो 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी पाइल वाले 10,060 में। अगर मैं राजस्थान के प्राचीनतम की बात करूं तो कौन कौन से देखे अपन ने? एक तो ओग नियुक्तिवर्ती वाला और एक 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी वाला। कलाकार कौन था इसका? पाहिल। 1060 में दीप स्तंभ इनको कहा जाता है और ये जैसलमेर में वर्तमान में संग्रहित है। ठीक है ना, जीन बद्रसूरी ग्रंथ भंडार में। वैसे ही अपने को प्राचीनतम मेवाड़ के कौन कौन से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आए हुए भाई एग्जाम में, याद रखना। ये सबसे पहला है। और दूसरे नंबर पे कोई प्राचीनतम इनका ग्रंथ है तो वो है सुपासना चरितम। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और दूसरा कोई है तो वो कौन सा है? सुपासना चरितम। याद रखना है भाई इनके कलाकार और ये सारे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का समय क्या है? 1260। महाराणा तेज सिंह के समय इसको चित्रित किया गया। कहाँ? आहड़ में। कब? कौन चित्रकार था? कमलचंद्र। तो सीधा याद रखना है 1260 में चित्रकार कमलचंद्र द्वारा तेज सिंह के समय आहड़ में जो चित्र किया गया वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। और इसकी एक विशेषता बताऊं आपको क्या है? कि यह ताड़पत्र पर चित्रित, ताड़पत्र पर चित्रित राजस्थान का पहला चित्र ग्रंथ है। ये याद रखना भाई आप तो। ठीक है ना, तो पहला ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ पूछा गया है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कमलचंद्र ने 1260 में महाराणा तेज सिंह मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के समय आहड़ में चित्रित किया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो सबसे प्राचीनतम है मेवाड़ का। दूसरा प्राचीनतम है सुपासना चरित्रम, जो 1423 में महाराणा मोकल के समय, कुंभा के पुत्र थे मोकल, सॉरी कुंभा के पिता थे, मोकल के समय दिलवाड़ा में चित्रित किया गया। कौन था कलाकार इसका? हीरानंद। नाम नहीं लिखा भाई। तो इसके चित्रकार कौन थे? हीरानंद। इसके चित्रकार कौन थे? कमलचंद्र। इसके चित्रकार कौन थे 1423 में? हीरानंद। किसके समय? मोकल के समय। कहा? देलवाड़ा में। और ये दूसरा प्राचीनतम चित्र, दोनों याद रखने। सुपासना चरितम और 10 वैकल्पिक सॉरी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दोनों के संबंध में ये चारों पांचों बातें याद होनी चाहिए अपने को। मेवाड़ स्कूल का सबसे पहला कोई चित्रशैली प्रसिद्ध है तो वो चावंड शैली, क्योंकि इसी के समय ये माना जाता है कि मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है ना, शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ के जो चित्रकार थे, ये देखो, मेवाड़ चित्रशैली का विकास चावंड से ही प्रारंभ होता है। और यहाँ के एक चित्रकार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन, मैं इसको कह सकता हूँ। इसने 2 चित्र चित्रित किए, डोला मारू का और रागमाला का। और रागमाला वाला देखना आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, हर जगह रागमाला आएगा और हर के चित्रकार का याद रखना है नाम अपने को, कि रागमाला वहां किसने लिखा इसको, यहाँ किसने लिखा, क्योंकि बार बार पूछा गया। सबसे बड़ा सेठ चित्रकला में यही माना जाता है। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह के समय डोला मारू का चित्रण किया इन्होंने, निसारुद्दीन ने। और अमर सिंह जो प्रताप के पिता बेटे थे, अमर सिंह, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया। अगर चावंड शैली का उद्भव माना जाता है, उद्भव शुरुआत कहीं से होता है, प्रताप के समय होती है। और स्वर्णकाल अगर चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है तो अमर सिंह फर्स्ट के समय का माना जाता है। यानी याद क्या रखना है, विकास प्रारंभ चावंड शैली से होता है। चावंड शैली का एक चित्रकार याद रखना है, निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। उसके 2 चित्र याद रखने हैं, डोला मारू और रागमाला। डोला मारू महाराणा प्रताप के समय इसकी शुरुआत होती है और अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला का चित्रण किया गया है, जो स्वर्णकाल कहलाता है चावंड शैली का। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर शैली। नेक्स्ट है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली के समय महाराणा कुंभा के समय एक चित्रकार थे भिखमचंद, उन्होंने रसिकाष्टम का चित्रण किया। राजस्थान में चित्रकला के जनक कुंभा माना जाता है, मैंने बताया ना, कुंभा को माना जाता है, मेवाड़ शैली को माना जाता है। ठीक है, जगत सिंह का समय है वो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है भाई। ये भी आया हुआ लेबर असिस्टेंट में एग्जाम में। ठीक है, स्वर्णकाल वाले तो आपको याद रखने ही रखने हैं, कौन से किस राजा का समय उस चित्रशैली का स्वर्णकाल था। तो मेवाड़ का स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट का समय। इन्होंने चितेरों की ओवरी, या इसी को मैं कह दूं तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, मतलब इतने तस्वीरें चित्र लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, चितेरों की ओवरी, इसकी स्थापना उदयपुर में की और इसको स्वर्णकाल कहा जाता है इसका समय। इसके समय के 2 चित्रकार 3 चित्रकार प्रसिद्ध है भाई, साहिबदीन नसीरुद्दीन मनोहर। साहिबदीन नसीरुद्दीन मनोहर याद इसलिए होना है क्योंकि साहिबदीन ने रागमाला का चित्रण किया था, इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपके। ठीक है, और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया है। रामायण वाला भले ही याद नहीं हो लेकिन आपको रागमाला तो याद होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, नासिरुद्दीन। 4th ग्रेड में हो सकता है नाम पूछ ले स्कूल वाला,
और चित्रकार मुख्य पूछ ले, बस स्वर्णकाल पूछ ले, इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं पूछेंगे। लेकिन पटवारी वगैरह में तो डीपली पूछ सकता है भाई, तो अपने को याद रखना है ये। ठीक है, रागमाला का चित्रण किसने किया मेवाड़ में? साहिबदीन ने। महाराणा सांगा सेकंड के समय नूरुद्दीन ने पंचतंत्र पर एक चित्रकारिता की और उसका नाम क्या था? कलीला दामन। सीधा सीधा पूछा वाला, कलीला दामना क्या है? मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्रों के नाम, चित्रशैली के दो पात्रों के नाम है ये, कलीला और दामना। ठीक है, तो अपने को याद रखना है, ये स्वर्ण काल वाला याद रखना है। और तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तो याद रखना है, इसकी जगत सिंह वाली तो सारी बातें अपने को याद होनी चाहिए। अब वही विशेषता, क्या विशेषता? इसकी विशेषता है कि राजस्थान में चित्रकला का उद्भव यहीं से माना जाता है। शिकार के दृश्यों का 3D प्रभाव यहां दिखाया गया। अब देखो दो और आएंगे शिकार, एक तो जहां प्रतिबंध था, ठीक है ना, उनियारा के आसपास, वहां शिकार पर प्रतिबंध था चित्र बनाना, और एक जहां महिलाओं को भी शिकार करते दर्शाया गया, कोटा वाला, तो वो आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। और शिकार के दृश्यों का 3D प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली उदयपुर में। कदम के वृक्ष का सबसे ज्यादा प्रयोग नायिका का विप्र लब्धा के रूप में चित्रण किया गया। देखो कुछ याद नहीं हो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन कई जगह आएगा कि मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये विशेषता आपको याद रखनी है, वो सीधी एग्जाम में आती है। तो नायिका का विप्र लब्धा के रूप में चित्रण हो सकता है पूछ ले, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा है नहीं। ये इंपॉर्टेंट चित्रकार याद रखने भाई। अब याद रखने वही वाद्य यंत्रों की तरह आंख बंद करने, उनको रटने हैं। चंग डप डेरू तासा कुंडी गड़गड़ाटी मांदल ढोल डमरू ढोलक कमर मृदंग पखावज नौबंद नगाड़ा माट दमम, ऐसे ही रटने इनको। साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम। साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम। साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम, याद होने चाहिए भाई, ठीक है ना। एज इट इज याद होने चाहिए, इसमें कतई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ कमलचंद्र हीरानंद उगमा कृपाराम। साहिबदीन रागमाला का चित्रण किया, ठीक है, और मनोहर ने रामायण का। याद हो तो भली बात, ना हो तो भली बात। राम कमलचंद्र ने वही श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने वाला, और हीरानंद ने उपासना है चरितम वाला, ठीक है ना। तो याद रखने साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम, ये चित्रकार थे, और इनके चित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रागमाला, भागवत पुराण, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, आर्ष रामायण, शुक्र महात्म्य, ब्रह्मण गीत 60, सबसे बड़ा सेठ रागमाला। कुछ याद हो नहीं हो, जो कुंभा की रचनाएं हैं उनके नाम याद कर लेना, बाकी उनसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी शैली है उदयपुर चावंड और मेवाड़ की। तीसरी शैली है नाथद्वारा शैली। राजा महाराणा राज सिंह थे, ठीक है ना, उनका समय है नाथद्वारा शैली का, स्वर्ण काल कहलाता है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? आप नाथद्वारा में देखोगे तो किसका मंदिर है नाथद्वारा में? सप्तध्वज के मालिक श्रीनाथ जी। क्या है? सप्तध्वज के मालिक। और ये किस संप्रदाय का मुख्य पीठ है? वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है इस पे, ये देखो विशेषता में है, ठीक है ना। इसके पीछे मैंने बताया ना, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे पिछवाइयां लगी हुई है, वो कपड़े पर अंकन, तो पिछवाइयां इसकी मुख्य विशेषता है, ये याद रखना है अपने को, वैसे ही याद हो जाएगा। पिछवाइया है तो श्रीनाथ जी की झांकी में किसका प्रयोग किया जाता है? सांझी में केले का प्रयोग किया जाता है, केले वृक्ष का प्रयोग किया गया। श्रीनाथ जी किससे संबंधित है? कृष्ण जी, तो गायें कृष्ण जी की प्रसिद्ध है, वो आएगी तो गायों का। पुजारी, दासियां, इनका सभी का चित्रण इसमें किया गया, ये देख लो। ब्रज मेवाड़ का प्रभाव, पिछवाइयों का चित्रण किया गया है, केले के वृक्ष का, गाय, पुजारी, गुसाई, दासी का चित्रण किया गया है। नायिका को विप्रलब्धा के रूप में उदयपुर में, और नायिका को दासी के रूप में चित्रित किया गया है नाथ द्वारा में, ठीक है। कृष्ण जी के जोड़ के याद रखना अपने को, वल्लभ संप्रदाय, नाथ द्वारा, मेवाड़, ब्रज का प्रभाव, कृष्ण जी से संबंधित। पिछवाइया श्रीनाथ जी के पीछे वाली, केले श्रीनाथ जी की सांझी में काम आता है, गाय गणे उसकी कृष्ण जी की प्रसिद्ध, पुजारी, गुसाइया और दासी, सारे याद करने अपने को, ठीक है। फिर वही इंपॉर्टेंट चित्रकार, भाई मैं बात कर रहा हूँ ये श्रीनाथ जी, और ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप इनको माना जाता है, तो भगवान के नाम ही इनके चित्रकार है सारे। भगवान के नाम कैसे? भगवान विष्णु के जो भी नाम है, नारायण, रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, देव, कृष्ण, हरदेव, सारे भगवान विष्णु के नाम है। नारायण, रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, देव, कृष्ण, हरदेव। घासी, चंपा, उदय, हीरा। घासी, चंपा, उदय, हीरा, इतना तो याद कर लेना। घासी, चंपा, उदय, हीरा, कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार है।
और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ग्राम सेवक में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कमला और इलायची काहे की महिला चित्रकार है नाथ द्वारा की। तो भगवान के जितने भी नाम है, नारायण, रामकृष्ण, रामलिंग, चतुर्भुज, देवकृष्ण, हरदेव, घासी, चंपा, उदय, हीरा और कमला और इलायची, ठीक है। चित्रित ग्रंथ याद हो जाए तो बड़ी बात, नहीं हो तो मालती माधव और कादम्बरी। हर्षचरित्र, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है ना, उसी से संबंधित है। और मालती माधव, भास, भारवी की रचना है ये। इंडिया लेवल पे अपन कभी वो साहित्यकार पढ़ते हैं ना, तो भारवी का नाम आता है, उनकी ये रचना है मालती माधव, उसी से संबंधित ये चित्र है, ठीक है ना। माधव भगवान कृष्ण का नाम है एक, ठीक है ना। तो अपने को याद क्या रखना है, इसकी तो विशेषताएं इंपॉर्टेंट जो पिछवाइयों वाली है, वल्लभ संप्रदाय वाली है, चित्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। और इससे ज्यादातर महिला वाले चित्रकार बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है देवगढ़ से उपशैली। देखो मेवाड़ में क्या है, कुल 16 ठिकाने थे, 16 ठिकाने थे। जब अपन पढ़ते हैं ना कि मेवाड़ के ठिकाने परगने, तो चूड़ा को दिए थे 4 मुख्य ठिकाने, ठीक है ना। उन्हीं में से एक ठिकाना था, 16वां जो अंतिम ठिकाना था वो देवगढ़ है। मेवाड़ के कुल 16 ठिकाने हैं और देवगढ़ है उनमें 16वां ठिकाना गाना जाता था। और ठिकाने के जो ठिकानेदार होते थे उनको उमराव कहते थे। ठिकाने के जो ठिकानेदार होते थे उनको उमराव कहा जाता था, इसलिए मेवाड़ का 16वां ठिकाना देवगढ़। तो देवगढ़ के जो ठाकर है वो क्या कहलाते थे, 16वें उमराव। क्या कहलाते थे, 16वें उमराव। ये देखो, ठीक है ना। इसको सबसे पहले प्रकाश में कौन लाया इस शैली को, कि यहाँ भी कोई चित्र बने थे, श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे ने इसको प्रकाशित किया। और द्वारकादास अग्रवाल का समय जो स्वर्णकाल कहलाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भाई। देवगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसका समय का है, द्वारका दास अग्रवाल का समय। और सबसे पहले इसको प्रसिद्ध किसने किया या प्रकाश में कौन लेके आए, श्रीधर अंधारे, ठीक है। चित्रकार वही याद रखने, चित्रकार केबीसी। भाई अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं, केबीसी खिलाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेरिंग कौन बनाता है, एनबीसी। बस ऐसे याद रखना है, केबीसी अमिताभ बच्चन वाले और एनबीसी जो बेरिंग बनाने वाली कंपनी है। इसी से 6 के 6 चित्रकार आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे के से कमला, बुगला, चोखा, बैजनाथ और नगा, एनबीसी, ठीक है। कमला, बुगला, चोखा, बैजनाथ और नगा, केबीसी एनबीसी। केबीसी सीधा उल्टा चलते हुए एनबी और जोड़ देना है, ठीक है ना। तो कमला, बुगला, चोखा, बैजनाथ और नगा, ठीक है ना। ये चित्रकार थे। अजारारी, ओरी और मोती महल इसके प्रमुख चित्रों में आते हैं, ठीक है ना। याद हो जाए तो बड़ी बात, लेकिन चित्रकार तो आपको याद करने करने, स्वर्णकाल और इसका जो प्रकाश में लाने वाले हैं श्रीधर अंधारे, ठीक है। शाहपुरा उपशैली, और शाहपुरा में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रचित्रांगन। और राजस्थान की हस्तकला वाले टॉपिक में अपन ने इसको आशा अच्छी तरह से पढ़ा था। कौन सी प्रसिद्ध फेमस फड़ है, कौन सी चितेरे हैं, ठंडी करना फड़ को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, वो सारे अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो मेवाड़ वाली कंप्लीट हो जाती है। अब देखो एक मोटा मोटा अपन ले लेते हैं भाई, याद यही करना है, कहीं जाना तो है नहीं अपने को। तो मेवाड़ वाली, मेवाड़ स्कूल, और मेवाड़ स्कूल में अपन ने सबसे पहले क्या देखा, चावंड। चावंड में एक नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन और नासिरुद्दीन ने 2 चित्र, डोला मारू और रागमाला, 2 चित्र थे इसके प्रसिद्ध। निसारदीन जिसको, ये था महाराणा प्रताप के समय। और प्रताप के समय चावंड शैली का उद्भव माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है रागमाला। और ये था अमर सिंह फर्स्ट, इसके बेटे थे महाराणा प्रताप के, ठीक है ना। दिवेर के युद्ध में इनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसको अमर सिंह का जो टाइम है वो चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। चावंड के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के समय स्वर्णकाल, वही स्वर्णकाल किसका टाइम, जगत सिंह फर्स्ट का समय। जगत सिंह फर्स्ट का समय स्वर्णकाल कहलाता है। इसने क्या किया, चितेरोरी ओवरी की स्थापना की, चितेरे की ओवरी। और उसके एक चित्रकार का नाम याद रखना ही रखना है, साहिबदीन, ठीक है ना, जिसने रागमाला का चित्रण किया। मेवाड़ का सबसे बड़ा सेट है चित्रों का, रागमाला, ठीक है। अब वही चित्र की विशेषता कुछ खास नहीं, नायिका का 3D, वो शिकार का 3D दृश्य, नायिका का विप्रलब्धा के रूप में चित्रण, कदम के वृक्ष का चित्रण, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, चित्रकार। हाँ, इसके 2 पुराने चित्र कौन से, एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और एक 10 सुपासना है चरितम,
ठीक है ना। पहला तो ये तारपत्र पर चित्रित, ये कब 1260 में, किसने, कमलचंद्र ने। किसके समय, तेज सिंह के समय, तेज सिंह के समय। कहाँ चित्रित किया, आहड़ में। और ये ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ, ठीक है। सुभाषनाथ दूसरा, कब 1423 के आसपास। कब, मोकल के समय। किसने, हीरानंद ने। कब, कहा, दिलवाड़ा में चित्रित किया इसको, ठीक है ना। दोनों चित्र याद होने अपने को, ठीक है। अब स्वर्णकाल चित्रकार कौन कौन से थे, अपन ने क्या पढ़ा था। साहिबदीन नूरुद्दीन कमल, साहिबदीन नूरुद्दीन मनोहर जगन्नाथ, कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम, कमलचंद हीरानंद उगमा कृपाराम। इससे बाहर चित्रकार आपको याद रखने नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और विशेषता कोई खास थी नहीं। और चित्र कौन कौन से थे, कुछ याद हो नहीं हो, रागमाला वाला याद है, बाकी कुंभा की जितनी भी कला रचनाएं हैं उनके नाम लिख देना आप तो, ठीक है ना। तो वो चित्र आ जाएंगे। फिर अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद में अपन ने देखा नाथ द्वारा वाली, नाथ द्वारा देखा। और नाथ द्वारा की क्या विशेषता थी, वो कृष्ण वाला, तो वल्लभ संप्रदाय वाला। स्वर्णकाल किसका, स्वर्णकाल राज सिंह का समय, स्वर्णकाल इसका, ठीक है। और क्या विशेषता थी, कुछ नहीं, पिछवाइयां वाली, वल्लभ संप्रदाय पिछवाइयां, मुख्य विशेषता इसकी, ठीक है ना। दासी के रूप में चित्रण, ठीक है। वही चित्रकार अपने को याद रखने हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है तो राम के जितने भी नाम है भगवान श्री कृष्ण के, रामलिंग, रामकृष्ण, देव कृष्ण, हरदेव, चतुर्भुज, ठीक है, घासी, घासी, हीरा, उदय, चंपालाल, ठीक है। और दो चित्रकार थे, कमला और इलायची, महिला चित्रकार, कमला और इलायची, ठीक है ना। और कुछ विशेषता खास इसकी है नहीं, ठीक है ना। फिर देवगढ़, भाई लास्ट ठिकाना 16वां ठिकाना मेवाड़ का यही था, 16 उमरा। इसको प्रकाश में कौन लाए, श्रीधर अंधारे, प्रकाश प्रकाश में लाने का श्रेय। और स्वर्णकाल द्वारका प्रसाद अग्रवाल का, द्वारका दास अग्रवाल का जो समय है वो स्वर्णकाल कहलाता है भाई, ठीक है। और इसके चित्र कौन है, चित्रकार केबीसी, एनबीसी, ठीक है ना। कमला, कमला बुगला, चोखा, बैजनाथ और नगा, ठीक है। और कुछ खास इसमें है नहीं। अंत में कौन बचा, और कौन सा, शाहपुरा वाली। और शाहपुरा वाला अपन ने अच्छे से कर ही रखा है क्या, हर चित्रांकन, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ऐसे अपने को याद रखना है, मेवाड़ वाला कंप्लीट होता है ऐसे ही, ठीक है ना। सारी चीजें अपने को याद रखते हुए चलनी है। दूसरी जो अपनी स्कूल आती है मारवाड़ स्कूल, ठीक है। दूसरी जो अपनी स्कूल आती है मारवाड़ स्कूल, आ जाओ साहब। मारवाड़ में वही कौन कौन से हैं, पहले तो याद करो चित्रशैलियाँ कौन कौन सी है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर वाली। और मारवाड़ में नागौर भी आता है, पाली भी आता है, सिरोही भी आता है, खत्म बस। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपने को। सबसे पहला आता है जोधपुर चित्रशैली, ठीक है। जोधपुर चित्रशैली प्रारंभ 16वीं शताब्दी, स्वर्णकाल मान सिंह का समय, राजा मान सिंह का समय। और इसका शुरुआत है वो 16वीं शताब्दी में मालदेव का समय माना जाता है, ठीक है ना। मालदेव के समय के एक चोखेलाव, इन्होंने इसका निर्माण कराया, चोखेलाव महलों का निर्माण जोधपुर में मालदेव ने करवाया। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। मालदेव द्वारा निर्मित चोखेलाव महल किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है। राजा सूर सिंह, ठीक है ना। सूर सिंह, मुगलों की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू होती है, मुगल प्रभाव चित्रकारिता पर दिखना शुरू होता है। डोला मारू और भागवत पुराण का चित्र इस समय बना। जसवंत सिंह फर्स्ट का समय, मुगल चित्रा को सबसे ज्यादा संरक्षण किसने दिया है, तो वो महाराजा जसवंत सिंह थे। मुगल चित्रकारों को संरक्षण दिया, लेकिन फिर भी कृष्ण लीला से संबंधित चित्र है वो सबसे ज्यादा इन्हीं के काल में बने, ठीक है ना, याद रखना। अजीत सिंह, जिसके बारे में कहा जाता है कान का कच्चा, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुर्गादास ने मुगलों से 30 वर्षीय युद्ध किया, 30 सालों तक युद्ध किया, केवल किसके लिए, अजीत सिंह को सत्ता दिलाने के लिए। लेकिन बाद में हुआ क्या कि अजीत सिंह किसी के बहकावे में आ जाता है कि सारी सत्ता तो दुर्गादास चला रहा है,
तो अजीत सिंह उसको फिर बाद में निकाल देते हैं वहां से, ठीक है ना। बाद में मेवाड़ वाले उसको रामपुरा की जागीर वगैरह और वहां का हाकिम नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन इतिहास में देखते हैं। अजीत सिंह का चित्रकार डालचंद, और उसने अजीत सिंह का नृत्य करते हुए का चित्र बनाया, ठीक है ना। महाराजा तख्त सिंह, तख्त सिंह की कहानी ये है कि यूरोपीय शैली का प्रभाव सबसे अधिक इनके समय में, मुगल प्रभाव जसवंत सिंह के समय, यूरोपीय प्रभाव तख्त सिंह के समय। और तख्त सिंह की एक घटना याद है क्या, कि इसके समय का एक चित्रकार था मूलर, विदेशी चित्रकार एच मूलर, उसने दुर्गादास राठौड़ की घोड़े पर सवार होते हुए भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया उसने, ठीक है ना। तो ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में, कि कौन से चित्रकार ने दुर्गादास राठौड़ का घोड़े पर सवार होकर भाले से रोटी सेकते हुए का चित्र बनाया। एच मूलर ने तख्त सिंह के समय, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कुछ विशेषताएं, और विशेषता अपने को याद रखनी है, कुछ याद भले ही हो नहीं हो, कुछ चीजें अपने को जो याद रखनी ही रखनी है। कौन कौन सी, जयपुर के बाद मुगल सैनिक, या मुगल सैनिक का सबसे ज्यादा प्रभाव किसी चित्रकला पर पड़ा है तो जयपुर में पड़ा है, और जयपुर के बाद में जोधपुर पर सबसे ज्यादा प्रभाव है, ठीक है। बादलों का चित्रण किया गया भाई, बादलों का चित्रण यहाँ भी आएगा और एक बूंदी में भी आएगा, दोनों जगह आएगा, ठीक है, याद रखना। प्रेम कहानी पर आधारित सबसे ज्यादा चित्रण यहीं से मिलेंगे। प्रेम कहानी, प्रेम दो जोड़े, दो जोड़े प्रेम करेंगे, कौन कौन से, जैसे महेंद्र मुमल, महेंद्र मुमल, ढोला मारू, वीरमदेव सोनगरा, सोनगरा, रूपमती बाज बहादुर, रूपमती बाज बहादुर, मालवा के राजा थे बाज बहादुर, ठीक है ना। तो ये उससे संबंधित है, ये याद रखना अपने को। दो जोड़े वाले जहां भी नाम आ जाए, जहां एक लुगाईकार एक आदमी का नाम, एक औरत और एक स्त्री का नाम आ जाए, तो याद रखना वो मारवाड़ चित्रशैली जोधपुर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और उसमें महिलाओं का चित्र कैसे गया है, बादामी सी आंखें उनकी दिखाई गई है, राजस्थानी वेशभूषा पहनी हुई है, और उसका बदन कैसा है, गठीला बदन है, ठीक है ना। तो ये याद रखना अपने को कि ये किसकी विशेषता है, बादलों का चित्रण, बादामी आंखें, राजस्थानी वेशभूषा और गठीला बदन, ये किसकी विशेषता है, मारवाड़ जोधपुर शैली की। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है इसके, तो ठीक है। ये वाला भले ही याद नहीं हो आपको। चित्रकार कौन कौन से थे, जैसे अपन ने राम वाले याद किए, नाथद्वारा में राम के वो विष्णु भगवान के संबंधित चित्रकार थे, तो यहाँ जो चित्रकार है वो भाटी परिवार है पूरा, ठीक है। तो उसकी एक ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, और इसी से मैंने भी याद कर रखा है कि नर, नर नर मतलब आदमी, नर किसको, आदमी को तो बोलते हैं, मनुष्य को ही, तो कि असी भी मती मारो, कि उसकी इतनी भी मत उतारो, मारना मतलब उतारना, कि नर की इतनी भी मत उतारो। तो ऐसे याद रखना है, नर की असी भी मती मारो, तो इससे याद रखना है, नर नारायण दास, रे रतन दास, की किशन दास, सब बाटी है, ए अमरदास बाटी, टी शिवदास बाटी, बी बिशन सिंह बाटी, ठीक है ना। मती से मतीराम, ठीक है ना, सारे नाम आगे। नर की असी भी मत मारो, नारायण दास, रतन दास, किशन दास, अमरदास, ठीक है, शिवदास, बिशन सिंह, मतीराम। और छज्जू सेपू नाथो जीतमल डोना, छज्जू सेपू नाथो जीतमल डोना, छज्जू सेपू नाथो जीतमल डोना। और एक और नाम आएगा, वीर जी, क्योंकि इसके इसलिए नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इसने मारवाड़ में रागमाला का चित्रण किया, मेवाड़ में साहिबदीन ने किया था, और यहाँ मारवाड़ में इसने वीर जी ने इसका चित्रण किया है, ठीक है ना। वही चित्र, डोला मारू, महेंद्र मुमल, मुमल दे निहाल दे, सोनी महिपाल, विरम दे सोनगरा, कल्याण रागिनी, पंचतंत्र, दशहरा दरबार, तीन अलग है, रागमाला वाला तो याद होना ही है। तो कौन से सारे, एक तो नाम जुड़वा नाम वाले, प्रेम वाले, और तीन अलग जो याद रखने, कल्याण रागिनी, पंचतंत्र, दशहरा दरबार, कल्याण रागिनी, पंचतंत्र और दशहरा दरबार, तीनों याद होने चाहिए भाई। मेवाड़ और मारवाड़ वाले चित्र के जो नाम है, चित्रित ग्रंथ, उनके तो नाम याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जोधपुर के बाद में बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के दो चित्रकार स्पेशल जो राजा है वो याद, राय सिंह और अनूप सिंह। राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है, जबकि अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। राय सिंह उस्ताद कलाकारों को अपने साथ लेके आए, ठीक है ना। और इसके चित्र ये याद हो तो भली बात, भागवत पुराण बीकानेर शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जाता है। अनूप सिंह के समय स्वर्णकाल इसका माना जाता है, और इस समय उस्ता कला और मथेरन कला का विकास और आगमन हुआ, ठीक है। लाहौर से जो उस्ता कला के कलाकार आए वो मुगल शैली को चित्रकार बीकानेर लेके आए, और जो उस्ताद कलाकार है उनको क्या कहा गया, उस्ताद कहा है, ठीक है ना, उस्ताद कहा गया। इसकी विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ याद हो या नहीं हो, ये वाला याद रखना भाई, ये तीनों, ठीक है ना। वही है,
दक्षिण शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पर पड़ा है, सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है। मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, वो बीकानेर शैली है, इसकी विशेषता है। और एक अन्य विशेषता, इसमें कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और किस दिनांक को वो चित्रित किया गया वो दिनांक लिखी हुई है। एकमात्र राजस्थान की चित्र शैली है जिसमें कलाकार, पिता का नाम और उसके दिनांक लिखी हुई है, वो है बीकानेर चित्र शैली, उसकी विशेषता है। ठीक है, और मुस्लिम चित्रकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, ये बीकानेर की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है वही चित्रकार याद रखने। और चित्रकार कैसे याद रखने, 3 तो लाल याद रखने, 3 मुसलमान याद रखने। 3 तो लाल याद रखने, बाठी वाले जोधपुर से संबंधित। और इसके कैसे याद रखेंगे, 3 लाल और 3 मुसलमान। 3 लाल रामलाल, चंदूलाल, मुन्ना लाल। मुसलमान कौन से, रुकनुद्दीन, रहीम का, हसन अली राजा। 3 तो लाल और 3 मुसलमान, कैसे, रामलाल, मुन्ना लाल, चंदूलाल, तीनों आगे लाल। और 3 मुसलमान, रुकनुद्दीन, रहीम का, हसन अली राजा। रुकनुद्दीन, रहीम का, हसन अली राजा मुसलमान थे। ये उस्ता कला के कलाकार थे और ये मथेरन कला के कलाकार थे। ये इसकी विशेषता है। अगर बीकानेर शैली की कोई अन्य विशेषता है तो उस्ता कला जो अपने हस्तकला में पढ़ लिया, और एक मथेरन कला। मथेरन कला ये पौराणिक कथाओं पर आधारित भी थी चित्र। ठीक है ना, तो ये दोनों बीकानेर शैली की विशेषता है। वही चित्रकार याद हो गए। चित्रकार के बाद में चित्र याद रखने, ये दोनों मैंने बताई रखे। चित्र, वो ऊंट की खाल पर नक्काशी करना, हिसामुद्दीन उस्ता इसके कलाकार है जो अपन ने पढ़ी लिए। ये रहा रुकनुद्दीन, रहीम का, हसन अली राजा और हिसामुद्दीन। एक और नाम याद करना है, हिसामुद्दीन उस्ता, जो उस्ता के जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, मथेरन कला जेएनयू से संबंधित है और ये अपने आप को महात्मा मानते हैं, ये जैनी जो ये काम करते हैं। ये पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्र है, पौराणिक कथाओं पर आधारित भी चित्रों की एक कला है। ठीक है ना, मथेरन कला। बीकानेर के बाद में आता है नागौर चित्रशैली। और नागौर चित्रशैली की विशेषता क्या है कि ये फीके और बुझे रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। पारदर्शी वेशभूषा, सॉरी, नारियों की पारदर्शी वेशभूषा अगर किसी की विशेषता वो नागौर की, फीके बुझे रंग अगर वो फीके होंगे तो पारदर्शी वेशभूषा पारदर्शी होगी वेशभूषा। ठीक है ना, और वृद्धावस्था के चित्रण। और कुछ इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट है, फीके बुझे रंगों का प्रयोग नागौर और पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। फिर आता है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के समय एक राजा का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सावंत सिंह। इनका मूल नाम नागरीदास था, कहा जाता, इन्हीं का समय स्वर्णकाल माना जाता है। कहा जाता है कि ये भक्ति में इतने लीन थे, वल्लभ संप्रदाय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम ही चेंज करके नागरीदास से सावंत सिंह कर दिया। और ये वृंदावन में अपना अंतिम समय बिताने लगे, वहीं पे उन्होंने अपना त्याग कर दिया। और इनकी एक किताब का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और उस किताब का नाम क्या है, नागर समुच्चय, नागरीदास जी की किताब है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित अंतिम समय वृंदावन में बिताया। विशेषता क्या है, कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश की एक शैली है, उससे प्रभावित है। ब्रज का प्रभाव है, मैंने बताया ना, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित, तो वल्लभ जाएगा वहां ब्रज भी आएगा। कृष्ण जी की बात है दोनों। ठीक है, नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण यही किया गया है किशनगढ़ में, क्योंकि यहाँ बात आती है फिर बनी ठनी की। ठीक है, और बनी ठनी का जब चित्र देखोगे ना आप, तो आपको उसमें कुछ दिखे ना दिखे, नाक में एक आभूषण जरूर दिखेगा। ठीक है ना, उस चित्र को आराम से देखना। बनी ठनी की जो चित्र शैली है उसमें नाक में आभूषण और दिखेगा, और उस आभूषण को क्या कहते हैं, बेसरी। सूक्ष्म चित्रांकन, भाई आभूषण को ही दिखा दिएगा तो सूक्ष्म चित्रांकन ही है। ठीक है ना, और भक्ति और कला का अद्भुत समन्वय है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रहस्यमयी कलाओं का, इस चित्रशैली को रहस्यमयी कलाओं का समन्वय या अमूर्त स्वरूप, रहस्यमयी कलाओं का अमूर्त स्वरूप इस शैली को कहा जाता है। ठीक है, इसको कागजी शैली भी कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये याद रखना भाई, इसकी इस विशेषता कांगड़ा शैली, नारी सौंदर्य का सबसे ज्यादा चित्रण, कुछ याद नहीं है, बनी ठंडी याद कर लेना, उसमें नारी की सुंदरता ही दिखाई गई है, तो इसलिए नारी सौंदर्य का सबसे ज्यादा चित्रण। नाक में बेसरी आभूषण, वो चित्र देखते हैं आपके नाक में कुछ दिखे ना दिखे, आभूषण जरूर दिखेगा। ठीक है, सूक्ष्म चित्रांकन और भक्ति और कला का अद्भुत समन्वय इसमें है। वही चित्रकार याद कैसे करना है, राम बदन भंवर जोश में लाडले लाना से मिले, कहाँ मिले, किशनगढ़ में, किशनगढ़ में। ठीक है, अगर कुछ याद नहीं हो, ये ट्रिक याद कर लेना, आप तो सारे चित्रकार याद हो जाएंगे, आप चूकोगे नहीं। आप पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, उस नाना का नाम क्या था, किशन, या मैं ये कह दूं कहाँ मिले, किशनगढ़ में, तो ऐसे याद रखना कि कहा राम बदन भंवर जोश में लाडले लाना से मिले, ये किशनगढ़ के सारी चित्रकार आ गए। राम रामनाथ, बदन बदन सिंह, भंवर भंवरलाल, जोश सवाई जोशी, लाडले लाडली दास,
न से नानग्राम, एक न से निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद, और अमरचंद, ये भी याद रखना भाई। ये निहालचंद कौन सा है? मोर ध्वज निहालचंद है ये, ठीक है ना। और इसी का चित्रकार जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बनी ठनी, होता क्या है, कामत सिंह जो राजा थे, उसके दरबार में एक पासवान रहती थी। उस पासवान इतनी सुंदर थी कि राजा जो सामंत सिंह थे वो उस पर मोहित थे। होता क्या है, पासवान होती क्या थी कि दासियों को उनको भेजा जाता था। जब राजा की शादी होती थी तो रानी के साथ में दासियों को भेजा जाता था। पड़दायत का उनको दर्जा दिया जाता, बाद में पासवानों का उनको दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो वो उस पर बहुत ज्यादा मोहित थे, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और ये पासवान कौन थी? बनी ठनी, उसके दरबार में थी, ठीक है ना। और ये बनी ठनी थी वो रसिक बिहारी, रसिक बिहारी नाम से कुछ रचनाएं भी करती थी। उस पासवान पर इतने मोहित थे कि उन्होंने उसकी याद में उसकी चित्रकारिता करवा दी कि वो कहीं दूर ना जा सके उसके हृदय से, वो उसके सामने परछाई बन के रहे। तो उसकी चित्रकारिता करवा दी। और चित्रकारिता करी किसने? मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद, ठीक है। नारी सौंदर्य। और उसके वो ये देखो चित्र, आप देखना कभी मोनालिसा का चित्र, मोनालिसा क्या, इसका चित्र अपने बनी ठनी का, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखाया गया उसमें। नुकीली नाक, बेसर आभूषण, ये इसकी विशेषता है। और इस नाक में ही वो आभूषण दिखाया हुआ है, बेसर वाला, ठीक है ना, बेसरी वाला। तो वो याद रखना। इसकी खोज किसने की बनी ठनी की? एरिक डिंगसन और फेज अली, दो कलाकार थे, उन्होंने की। और एरिक डिंगसन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा, किसको? बनी ठनी को। 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना अपने को इसकी विशेषता। राम बदन भंवर जोश में लाडले नाना से मिले, रामनाथ बदन सिंह भंवरलाल सवाई जोशी, लाडलीदास रणग्राम निहालचंद और अमरचंद, ठीक है। निहालचंद बनी ठनी के चित्रकार। और बनी ठनी कौन थी? नागरीदास की पासवान। रसिक बिहारी नाम से ये अपनी रचनाएं लिखती थी। उसमें इतने ये पासवान थी लेकिन मोहित इतने थे कि वो अपने रानी से भी अधिक प्रेम उसको करते थे। वो उसकी परछाई से दूर ना हो, उसकी नजरों से ओझल ना हो, इसलिए उसकी चित्रकारिता करवाई। और चित्रकारिता अपने प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद से करवाई उसकी। फेज अली और एरिक डिक्सन ने उसको भारत की मोनालिसा कहा। उसने उसकी खोज की और उस पर डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक जैसलमेर शैली। अगर सारी चित्रकारिता की बात करें तो सभी चित्रशैली में किसी न किसी का समन्वय है। किसी में यूरोपीय का प्रभाव है, किसी में मुगल सैनिक का प्रभाव है, किसी में ईसाई का प्रभाव है। मतलब एकदम स्वदेशी कोई नहीं है, एकदम स्वदेशी केवल ये शैली है, जैसलमेर शैली। जैसलमेर चित्रशैली एकदम स्वदेशी शैली है, एकमात्र जिसमें किसी और का मिश्रण नहीं है, ठीक है। मुमल का सर्वाधिक चित्रण। अब देखो दो चीजें आगे, एक तो कोई बोले मुमल का सर्वाधिक चित्रण, तब तो बात आएगी जैसलमेर की। कोई बोले महेंद्र मुमल का चित्रण, तब बात आएगी जोधपुर शैली की, ठीक है। और मूलराज द्वितीय का समय है वो उसका स्वर्णकाल कहलाता है। अजमेर चित्रशैली, ईसाइयों का प्रभाव, कुछ याद रहे हो, ईसाई धर्म सबसे ज्यादा यहीं पे है, तो ईसाई धर्म से प्रभावित है ये। लोक संस्कृति का चित्रण है, ठिकानों के साथ में जनजीवन को भी चित्रित किया गया है। और इसमें मेहंदी का चित्रण है। आपने देखा अभी बादलों का चित्रण, बादलों का चित्रण किस में किया गया है? एक तो जोधपुर में आएगा, जोधपुर में पढ़ लिया अपन ने, और एक बूंदी में भी आएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रखने। तो मेहंदी का चित्रण अजमेर से लिए, ठीक है ना। चित्रकार जूनियर ठिकाना है, सायर ठिकाना है। तो जूनियर के तो चांद, और सायर का तैयब, उसना और साहिबा, ये महिला चित्रकार है। जैसे कमला इलायची नाथद्वारा वाली थी, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक तो आई नहीं है ये एग्जाम में, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनको ना पूछ के इनको पूछ ले। तो हुस्ना साहिबा, चांद और तैयब, चारों चित्रकार अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट है तीन, दूसरी हो गई कौन सी, फिर देख लेते हैं इसको। जैसे मेवाड़ वाली याद की, मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल में कौन सा देखा अपन ने? जोधपुर, जोधपुर देखा, नागौर देखा, बीकानेर देखा, और मेनली जैसलमेर। जैसलमेर में किसका चित्रण? मूमल का सर्वाधिक चित्रण, एकदम स्वदेशी, एकदम स्वदेशी, किसी और का मिश्रण नहीं है इसमें। और मूलराज द्वितीय का समय, मूलराज सेकंड का समय इसका स्वर्ण काल कहलाता है, जैसलमेर शैली का, ठीक है। बीकानेर विशेषता, उस्ता और मथेरन कला। अनूप सिंह का समय, अनूप सिंह का समय इसका स्वर्णकाल कहलाता है।
ठीक है, उस्ताद वो अपने पढ़ी रखी है हस्तकला में। और उस्ताद, 3 लाल कलाकार कौन है? 3 लाल, 3 मुसलमान, रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, रामलाल, चंदूलाल, मुन्नालाल, 3 मुसलमान, रुकनुद्दीन, रहीम खां और हसन अली, हसन अली राजा, और एक उस्ता के जादूगर हिसामुद्दीन उस्ता। विशेषता, विशेषता क्या है? दिनांक, नाम, पिता का नाम लिखा होता था, कलाकार वो उस्ताद कहलाए, दक्षिण का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी पर पड़ा, सबसे ज्यादा मुस्लिम कलाकारों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए। किसमें? बीकानेर शैली की विशेषता है। ठीक है। नागौर, नारियों की पारदर्शी वेशभूषा, फीके और बुझे रंगों का प्रयोग, फीके और बुझे रंगों का प्रयोग। ठीक है। और कुछ खास इसमें है नहीं। वृद्धावस्था का चित्रण, एक वृद्धावस्था का चित्र। ठीक है। जोधपुर, जोधपुर मानसिंह का समय, जिसने पुस्तक प्रकाश की स्थापना की। कुछ याद होना हो, भाटी परिवार जरूर याद होना चाहिए। और कैसे? नर की अस्सी भी मत मारो, सारे चित्रकार याद हो जाएंगे। मतीराम और अलग, छज्जू, तेफू, नाथो, जीतमल और डोना। एक और याद, वीर जी। कारण क्या है? उन्होंने रागमाला का चित्रण किया। ठीक है। और तख्त सिंह के समय का एक चित्रकार मुलर, एच मुलर। कारण दुर्गादास राठौड़ का यूलिसेस इसको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ का। ठीक है ना। दुर्गादास राठौड़ का क्या बनाया? चित्र बनाया, रोटी सेकते हुए का, घोड़े पर बैठकर भाले से रोटी सेकते हुए का इन्होंने चित्र बनाया। तो ये मारवाड़ स्कूल की मोटी मोटी बातें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डुंडाड़ छेली। तीसरी जो स्कूल आती है अपनी, कौन सी आती है? डुंडाड़ स्कूल। ठीक है। डुंडाड़ स्कूल में सबसे पहला डुंडाड़ जयपुर वाला, जयपुर और आमेर। देखो जयपुर, जब अपन कछुआ वंश की बात करते हैं तो कछुआ वंश में सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाई? जमवारामगढ़ को। फिर किसको बनाई? दौसा को। फिर किसको बनाई? आमेर को। और फिर किसको बनाई? जयपुर को। ठीक है ना। तो ये याद रखना अपने को। तो जयपुर और आमेर एक ही बात है। ठीक है। प्रारंभिक चित्र, यशोधरा चरित्र, किसी का याद हो जाए तो बड़ी बात, याद नहीं हो तो बड़ी बात। लेकिन पटवारी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, प्रारंभिक चित्र पूछ सकते हैं इसका। उद्भव, मानसिंह फर्स्ट का समय इसका उद्भव माना जाता है। जबकि मारवाड़ वाली में अपन ने देखा, या उद्भव कौन सा था? किसके समय उद्भव हुई मारवाड़? जोधपुर वाली मालदेव के समय। और मालदेव के समय क्या? चौखेलाऊ महल, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसे ही याद रखना आपने। तो ऐसे ही इसका उद्भव कहां से माना जाता है? मानसिंह फर्स्ट के समय। और स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के समय। ठीक है ना। ये स्वयं कवि भी थे भाई, इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। ठीक है ना। सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से कविता लिखते थे। ठीक है ना। गंधर्व बाईसी इन्हीं के संबंधित है। हवा महल इन्होंने बनवाया, ये स्थापत्य में देखेंगे अपन। ठीक है। तो स्वर्णकाल किसका? प्रताप सिंह का समय। सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह के समय क्या है? लघु चित्र सबसे ज्यादा बने। सूरत खाने के इन्होंने 26, कुल 26 खाने की निर्माण कराई। उसमें एक सूरत खाना था, जिसमें कलाकारों, चित्रकार और कलाकार रहते थे, अपनी चित्रकारिता करते थे वहां। ठीक है ना। उसके लिए कौन सा था? सूरत खाना का स्थापना की। और यहीं पर अकबर के लिए रज्मनामा तैयार हुआ था। एक चित्र था रज्मनामा, वो अकबर के लिए सूरत खाने में ही तैयार हुआ था। इनका एक प्रसिद्ध चित्रकार थे मोहम्मद शाह, मुस्लिम चित्रकार। वो अपने चित्रों में श्री कृष्ण का चित्र अंकित करता था। हर चित्र में उसने जितने भी चित्र बनाए उसमें श्री कृष्ण का चित्र अंकन किया उसने। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए भाई। ठीक है ना। अकबर के लिए रज्मनामा कहाँ तैयार हुआ? सूरत खाने में। और मोहम्मद शाह किसका चित्रकार था? सवाई जयसिंह के समय का। ठीक है। नेक्स्ट है सवाई ईश्वर सिंह। और याद इसलिए रखना है कि इसका जो चित्रकार है वो इंपॉर्टेंट, लालचंद और साहिब राम दोनों। साहिबदीन मेवाड़ वाला था, साहिब राम जयपुर वाला है। लालचंद जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था, और साहिब राम आदमकद चित्र बनाता था। तो सबसे पहला आदमकद सिटी पैलेस में लगा हुआ है, ईश्वरी सिंह का बना हुआ है पोर्ट्रेट। ठीक है ना। तो वो साहिब राम बनाते थे, लालचंद जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था। विशेषता,
कुछ खास नहीं, मुगल शैली प्रभावित, सबसे ज्यादा प्रभावित है ये देखो, सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पे कौन है, मारवाड़, जोधपुर वाली, ठीक है। आदमकद पोर्ट्रेट अपन ने याद कर ही लिया। सजावट और उज्ज्वलता इसके लिए प्रसिद्ध है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। कुरान पढ़ती शहजादी का चित्रण किया गया, और भिक्षा मांगते फकीर का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है ना। और वो मोहम्मद शाह वाला याद रखें। चित्रकार वही रटने हैं, गोपाल चिमना उदय हुक्मा लालचंद साहिबराम मल्ला, ठीक है ना। गोपाल चिमना उदय हुक्मा लालचंद साहिबराम मन्ना मुरली पुष्पदत्त, मन्ना मुरली पुष्पदत्त। लालचंद साहिबराम आपको यहां से याद हो जाएंगे, गोपाल चिमना उदय हुक्मा मन्ना मुरली पुष्पदत्त, ऐसे याद रख लेना आप। तो ये दो तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, इनको तो वैसे भी याद करना है। बाकी बच्चे 5 हैं, तो ऐसे कैसे याद करेंगे इसको, गोपाल चिमना उदय हुक्मा मन्ना मुरली पुष्पदत्त, मन्ना मुरली पुष्पदत्त, 6 के 6 याद हो जाएंगे। चित्र कृष्णलीला, लैला मजनू, नवरस, बारहमासा, रसिक प्रिया, रागमाला, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्रकार इंपॉर्टेंट है भाई, सभी के चित्रकार इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ही पढ़ने। गोपाल चिमना उदय हुक्मा मन्ना मुरली पुष्पदत्त। नेक्स्ट है अलवर चित्रशैली, और अलवर चित्रशैली के समय उद्भव राव राजा प्रताप सिंह के समय माना जाता है, जबकि स्वर्णकाल विनय सिंह का टाइम माना जाता है। इन्होंने इनके समय गुलिस्ता का चित्रण हुआ था, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। विशेषता नफीरी वादन, ईरानी शैली, चिकने रंगों का प्रयोग, जबकि अभी देखा था अपन ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किसमें किया गया है, जयपुर वाली में, ठीक है ना। वेश्याओं गणिकाओं का चित्र अलवर की, जबकि भिक्षा मांगते फकीर का चित्रण, ठीक है ना, ये इसका है जयपुर का। योगासन चित्र बसलो बॉर्डर, हाथी दांत का चित्रण, ये चित्रकार था मूलचंद, जिसने हाथी दांत का चित्रण किया था, ठीक है ना। बहुत सुंदर तरीके से उसने चित्र लिखा था उसके ऊपर। तो योगासन, बसलो बॉर्डर, हाथी दांत पर चित्रण मूलचंद वाला, वेश्याओं गणिकाओं, ये स्पेशल विशेषता इसके, चिकने रंगों का प्रयोग, ठीक है ना। चित्रकार अब जैसे अपन ने किशनगढ़ में किए थे कि वो लाडले नाना से मिले, ऐसे इसमें याद रखना है, छोटे राम सब जगन काले हैं, जितने भी जगन है, जितना भी जगत है, वो सारा का सारा काला है, ठीक है ना। तो छोटे राम सब जगन काले हैं, कैसे, छोटे से छोटे लाल, राम से राम सा, सब से सालिग्राम, वैसे बक्साराम, जैसे जगमोहन, गैसे गुलाम अली, नैसे नंदलाल और कालूराम, ठीक है ना। छोटे राम सब जगन काले, छोटे लाल, राम साय, सालिग्राम, बक्साराम, जगमोहन, जमनादास, गुलाम अली, नंदलाल और कालूराम, सारे आ गए इसमें। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, इससे बाहर चित्रकार के नाम नहीं पूछे हुए। दूसरी शैली है उनियारा शैली, और उनियारा जयपुर बूंदी से प्रभावित है। शिकार के दृश्यों का प्रतिबंध है, जबकि अपन कोटा वाली पढ़ेंगे तो वहां शिकार के दृश्यों को दिखाया गया है, और शिकार नहीं, महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। लेकिन अपन ने उदयपुर वाली पढ़ी थी, वहां शिकार के दृश्यों का 3D प्रभाव उसकी विशेषता थी, ठीक है ना। तो याद रखना। इसके चित्रकार काबरा धीमी, काशी बक्सा रामलखन धीमा और मीरबख्श, काशी बक्सा रामलखन धीमा और मीरबख्श, काबरा धीमी, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। और मीरबख्श ने राम सीता लक्ष्मण और हनुमान इनका चित्रण किया है, ठीक है। नेक्स्ट है शेखावटी शैली, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और हवेलिया है वो फ्रेंस्को पेंटिंग के लिए पेंटिंग है। फ्रेंस्को पेंटिंग क्या होती है, चिरकाल तक भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखना, भित्ति चित्रों को जीवित रखना, ठीक है ना। उस वही एक कला है कि दीवार को नम रख के उस पर चित्रित किया जाता है, वही ये पद्धति है, इसी को अराइस आला गिला कहते हैं। और जोगीदास की छतरी, ये इसका मुख्य चित्र है जो उदयपुर वाटी में है, देवानी इसका इसका चित्रकार है जोगीदास की छतरी का, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा, जयपुर वाले पढ़ लिए, ढूंढाड़, और ढूंढाड़ से स्कूल में कौन कौन से, जयपुर, जयपुर, जयपुर के बाद में उनियारा और अलवर, ये तो पढ़ा। अलवर में वेश्याओं का चित्रण, चिकने रंगों का प्रयोग, नफीरी वादन, ठीक है ना, और फसलो बॉर्डर, नहीं इसका नहीं है, ठीक है। और चित्रकार कौन है, इसके चित्रकार काबरा धीमी, ठीक है ना, काबरा धीमी इसी के है क्या, काबरा धीमी इसके नहीं है भाई।
इसके है छोटे राम, हाँ वो ट्रिक। छोटे राम सब जगन काले हैं, कालूराम, नंदलाल, छोटेलाल, रामसा, ठीक ना, सालिग्राम, बक्साराम, जगमोहन, जमनादास, गुलाम अली और नंदलाल कालूराम, ठीक है ना, वो सारे इसके। उनियारा वही काबरा धीमी वाला, काबरा धीमी चित्रकार, काशी, बक्सा, रामलखन धीमा और मीरबख्श। शिकार के दृश्यों पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध था यहाँ, तो वहां के चित्रांकन पे प्रतिबंध था, ठीक है। और उनियारा में कौन सी कुछ खास विशेषता है नहीं, ठीक है। जयपुर वाली, इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, सजावटी उज्ज्वलता हेतु प्रसिद्ध, मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव, ठीक है। और स्वर्णकाल, अलवर वाले में स्वर्णकाल, विनय काल, विनय सिंह का समय, विनय सिंह का समय स्वर्णकाल माना जाता है भाई, ठीक है। और इसमें स्वर्णकाल जयपुर वाले में जगत सिंह, सॉरी कौन है भाई, जो हवा महल प्रताप सिंह, इसका समय स्वर्णकाल माना जाता है। सूरत खाना याद रखना है, क्योंकि सूरत खाना सवाई जय सिंह ने बनवाया था, स्थापना की थी, और यहीं से रज्मनामा का चित्रण हुआ अकबर के लिए। और सवाई जय सिंह के समय मोहम्मद शाह, जिसने श्री कृष्ण का चित्र किया, लिखा था अपने चित्रांकन में, ठीक है। और चित्र कौन थे, गोपाल, चिमना, उदय, हुक्मा, मन्नालाल, मुरली, पुष्पदत्त, ठीक है। और जयपुर वाले में एक इंपॉर्टेंट, ईश्वरी सिंह के समय दो चित्रकार, आदमकद चित्र इसकी विशेषता, आदमकद पोर्ट्रेट, और सबसे पहला आदमकद पोर्ट्रेट सिटी पैलेस में ईश्वरी सिंह का बना हुआ है, किसने बनाया, साहिब राम ने, साहिब राम। और एक था लालचंद, लालचंद लड़ाइयों के चित्र बनाता था, और साहिब राम आदमकद चित्र बनाता था। तो ये सारे मोटी मोटी चीजें अपने को ऐसे ऐसे याद करते हुए चलनी है। अंतिम है अपनी स्कूल हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती स्कूल, और हाड़ौती में दो ही पढ़ने हैं, बूंदी, बूंदी और कोटा, ठीक है। बूंदी सुरजन के समय शुरुआत, लेकिन स्वर्णकाल उमेश सिंह, कोटा में भी उमेश सिंह ही आएगा, दोनों का नाम उमेश सिंह है, ठीक है। इन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया, और इसी को रंगशाला कहते हैं, और इसको कहा जाता है कि ये बीती चित्रों का स्वर्ग है। ये उस किले में बनी हुई है, बूंदी के जो तारागढ़ किला हुआ है उसमें इसका निर्माण करवाया चित्रशाला का, इसी को रंगशाला कहते हैं, इसको बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, उमेश सिंह ने। विशेषता मैंने बताया ना, सर्वाधिक प्रकृति चित्रण, ये रहा बादलों का चित्रण जोधपुर, और इसमें काली रेखाएं, नाचते मोर, पशु पक्षियों का चित्रण, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली, सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्रण इसी में है, ठीक है ना। तो पशु पक्षियों के चित्रण, प्रकृति का चित्रण, और नाचते मोर, काली रेखाएं, बादलों का चित्रण, ठीक है ना, प्रकृति में सभी आते हैं ये, ठीक है। चित्रकार कौन कौन से हैं, सुरजन साधु, श्री राम से मत मिलो, सुरजन साधु भाई, किशनगढ़ वाले तो नाना से लाडले नाना से मिल रहे थे, अलवर वाले सब छोटे राम सब जगन काले हैं, और यहाँ कौन आ जाएगा, सुरजन साधु, श्री राम से मत मिलो, श्री राम भगवान श्री राम से, क्योंकि हनुमान जी मिल चुके हैं उनसे, तो ये कहता है कोई आदमी कि तुम उससे मन से मत मिलो, तो सुरजन से सुरजन, साधु से साधु राम, श्री राम से श्री किशन और रामलाल, और मत से मती राम। सुरजन साधु श्री किशन रामलाल और मती राम, सुरजन साधु श्री किशन रामलाल और मती राम, ठीक है। चित्र रागिनी भैरव और राग रागिनी, ऐसे याद रख लेना है इसका, तो राग रागिनी, रागिनी भैरव और राग दीपक, ठीक है। बूंदी के एक महाराजा थे रतन सिंह, ये चित्रकारिता के पारखी थे, ठीक है, और चित्रकला के पारखी एक जहांगीर भी थे। जहांगीर ने इन चित्रकला की कारण ही इनको सर बुंदराय की उपाधि दी थी भाई, ठीक है ना। रतन सिंह को जहांगीर स्वयं चित्रकला का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, और बूंदी के रतन सिंह भी चित्रकला के उम्दा खिलाड़ी थे, तो जहांगीर ने रतन सिंह को कौन सी उपाधि दी, सर बुंदराय, किस कारण, चित्र प्रेमी होने के कारण, चित्रकला प्रेमी होने के कारण, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है कोटा शैली, और कोटा में वही उद्भव राम सिंह के समय, और स्वर्णकाल उमेद सिंह, बूंदी वाला भी उमेद सिंह था, ये भी उमेद सिंह है। विशेषता नारी सौंदर्य का चित्रण, लेकिन मैं कहूं कि सबसे ज्यादा नारी सौंदर्य कहाँ दिखाया गया, तो किशनगढ़ बनी ठनी वाला, ठीक है।
शिकार के दृश्यों का चित्रण, महिलाओं को भी शिकार करते दर्शाया गया, लेकिन मैं कहूं कि शिकार पर प्रतिबंध कहां था, तो कहां था, उनियारा में। और मैं कहूं शिकार का 3D प्रभाव कहां दिखाया गया, तो उदयपुर में, मेवाड़ शैली में। ठीक है, हाथियों की लड़ाई के चित्रण, लेकिन मैं कहूं कि जानवरों की लड़ाई के चित्र किसने बनाए, तो किसने बनाए, लालचंद ने, जयपुर वाले ने। ईश्वरी सिंह का दरबारी था चित्रकार था, ठीक है ना, जयपुर वाले का, ऐसे याद रखना आपने को। ठीक है, चित्रकार कौन है, नूर मोहम्मद, लच्छीराम, कन्हैया ब्राह्मण, डालू, रघुनाथ और गोविंद। डालू, रघु, गोविंद, नूर मोहम्मद, लच्छीराम और कन्हैया ब्राह्मण। ठीक है, और वो फ्रेंच पद्धति अपन ने पढ़ी ली कि ताजी प्लास्टर की नम भित्ति पर चित्रण करना और उनको चिरकाल तक जीवित रखना, इसी को अरायस, आलागिला, पणा या मोरकसी कहते हैं। अकबर के समय शुरू हुई, राजस्थान में आमेर से। मैं बताया कुछ भी चीज शुरू होती है तो वो आमेर से ही शुरू होगी, क्योंकि इनके संबंध मुगलों से अच्छे थे। ठीक है, रामगोपाल विजयवर्गीय एकल चित्र प्रदर्शनी लगाई इन्होंने। गोवर्धन बाबा बिलो के चितेरे, परमानंद चोयल बेसों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जगमोहन मथोड़िया स्वान के चितेरे बनाए इन्होंने। सौभाग्यमल गहलोत नीड़ के चितेरे, और बूढ़ सिंह शेखावत गांव के चितेरे। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं अपन। अपने पढ़ा हाड़ौती वाला, हाड़ौती में 2 ही पढ़ने हैं अपने को, बूंदी और कोटा। ठीक है ना, कोटा में क्या है, शिकार, महिलाओं को शिकार करते दर्शाया गया है, और इसके चित्रकार, ठीक है ना, चित्रकार कौन थे, 4 चित्रकार देखे थे ना अपन ने, ये रे, नूर मोहम्मद, लच्छीराम, कन्हैया ब्राह्मण। नूर मोहम्मद, लच्छीराम, कन्हैया ब्राह्मण। ठीक है ना, दोनों का जो स्वर्ण काल था, उमेद सिंह का समय, ये स्वर्ण काल था दोनों का ही, दोनों का ही नाम स्वर्ण उमेद सिंह है भाई। ठीक है, बूंदी में उमेद सिंह ने रंग महल चित्रशाला की स्थापना की। ठीक है ना, बीती चित्रों का स्वर्ग इसको कहा जाता है। बादलों का चित्रण, काली रेखाएं, पशु पक्षियों का चित्रण, प्रकृति प्रेमी का चित्रण, प्रकृति का चित्रण सबसे ज्यादा इसी में हुआ। और किससे मत मिलो, चित्रकार सुरजन, साधु, श्री राम से मत मिलो। ठीक है, तो मतीराम, राम, रामलाल, श्री किशन, साधुराम और सुरजन। ठीक है, तो ये चित्रकार और मुख्य विशेषताएं अपन ने आज अपनी इस क्लास में, चित्रकला वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए। लगभग 1 घंटे के आसपास ये क्लास, जिसमें अपन ने लगभग चित्रकला वाला पूरा पोर्शन अपन ने देख लिया। अब देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है, वही बात कि पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। पहले तो स्वर्णकाल सभी के याद होनी चाहिए भाई। जब आप लास्ट में पढ़ो ना तो स्वर्णकाल यहाँ सबके लिख लेना। प्रताप सिंह, मान सिंह, द्वारका पार्षद अग्रवाल, मूलराज द्वितीय, राज सिंह, उमेद सिंह, ठीक है ना, विजय सिंह, विनय सिंह, सारे आ जाएंगे स्वर्णकाल। जिस जिस काल याद हो सके तो उद्भव भी लिख लेना, किसके समय शुरू हुआ। ठीक है ना, उसके कलाकार, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बने हैं ना तो चांस 90% यहीं से है कि कलाकारों के नाम ही पूछे गए। तो कलाकारों में जिनकी ट्रिक है वो ट्रिक से याद हो जाएंगे, और जिनको रटना है, ठीक है ना, तो वो रटन विद्या से होंगे भाई। और बाकी आप जैसे भी उसको याद करना चाहो। और जिसकी कुछ है कि मुख्य विशेषता है, जैसे अलवर की वेश्याओं का चित्र सबसे ज्यादा अलवर में, चिकने रंगों का प्रयोग है, जयपुर वाले सजावटी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है, बूंदी वाली जो पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है, बादलों का चित्र, नारी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा, ये नागौर की है, ठीक है ना, एकदम स्वदेशी जैसलमेर वाली है, जोधपुर राजस्थानी वेशभूषा, गठीला बदन, ठीक है ना, आंखें, ठीक है ना, तो वो विशेषता है जोधपुर की है। और मेवाड़ वाली विप्रलब्धा के रूप में चित्रण है, शिकार के दृश्य कोटा वाले, उनियारा प्रतिबंध, 3D प्रभाव उदयपुर वाले, तो वो सारी विशेषता, ठीक है ना। बीकानेर वाले दिनांक लिखते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, दक्षिण का सबसे ज्यादा प्रभाव, मुगलों का प्रभाव आमेर पर, उसके बाद है मारवाड़ पर। तो ये चीजें आपको चारों पांचों चीजें ये तो याद होनी चाहिए। और बाकी कलाकार जो यहाँ है वही खूब है, वही भली बात है आपको याद हो जाए, इससे ज्यादा ना तो आपको रटने हैं ना आपको रटे जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है आपको रटना हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी बहुत सफिशियंट है, आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, इससे ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से टिक हो जाएंगे सारे। ठीक है ना, तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए। आज की एक और क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।